Hello, Namaskar. Today the topic of discussion is recursion. So we are going to study recursion today. And what I come to know from other sources, सर recursion बड़ा confusing topic है सर, समझ में नहीं आता. ये जो समझ में ना आने वाली definition है ना, ये मेरे साथ लागू ही नहीं होती. और जब मेरे साथ लागू नहीं होती तो आपके साथ लागू ही नहीं होगी. तो जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं वादा करता हूं पिछले 10 मिनट, अगले आने वाले 10 मिनट के अंदर अगर आपके लिए ये चीज सॉलिड ना हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है. तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के ऊपर कुछ और ज्यादा अच्छे से काम करूं, लेकिन 10 मिनट के अंदर आपको मैं सॉलिड करने वाला हूं. अब आती है बात, रिकर्जन होता क्या है. अच्छा, रिकर्जन क्या है? अगर रिकर्जन को पहले मैं भूल जाऊं, आपने फंक्शन पढ़ा है. एक फंक्शन क्या करता है, दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर से. फॉर एग्जांपल मेन के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया अपने नाम का. सपोज करो आपका नाम राहुल है, आपने मेन के अंदर राहुल नाम का फंक्शन बनाया और राहुल नाम के फंक्शन को आपने कॉल किया. आपने बोला राहुल, तो फंक्शन क्या करेगा, मेन के अंदर से जंप करेगा राहुल की डेफिनेशन के पास. ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग. लेकिन रिकर्जन क्या होता है, जब राहुल अपने आप को खुद कॉल करे, राहुल 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 राहुल. अरे ये क्या है, राहुल तो पागल तो है नहीं, राहुल इज नॉट मैड. राहुल एक सीमा होगी, जिस समय राहुल अपने आप को कॉल करेगा एक समय रुकेगा. तो बार बार राहुल कॉल करने से कोई फायदा तो होगा नहीं. अगर राहुल बार बार अपने आप को कॉल करता रहेगा तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप. तो डेफिनेशन क्या है, ये नीचे लिखी है. डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ again and again, when a function call itself again and again unless and until its base condition means termination condition is reached. एक फंक्शन अपने आप को तब तक कॉल करे जब तक उसकी बेस कंडीशन, बेस माने टर्मिनेशन कंडीशन रीच नहीं हो जाती. उस तरीके के जो फंक्शन है, उस तरीके की जो कॉलिंग, उसे क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं. और बेस कंडीशन क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन. तो इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ रिकर्जन को क्या बोलते हैं. तो आज की बात याद रखिएगा, बेस कंडीशन बोलते हैं. क्लियर? जैसे हर एक इटरेशन की आपने एक प्रोग्राम बनाया है, सपोज करो टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर, तो उसकी भी तो टर्मिनेशन कंडीशन है ना. टेबल कहां से रन करता है, 1 से लेकर 10 तक ही तो टेबल सुनाते हो आप किसी को. इस तरीके से ही रिकर्जन भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम तक चल रहा है. लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अब आती है बात, रिकर्जन हम कैसे समझने वाले हैं. तो रिकर्जन हम समझने वाले हैं एक प्रोग्राम के थ्रू, जो बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है. और इस कॉमन प्रोग्राम का नाम है फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन. क्लियर? तो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन. तो अब हम इस काम को करने वाले हैं और विश्वास करिए, इस प्रोग्राम को मैं अंदर से बिल्कुल दिखाऊंगा आपको. अभी तक आप एक इमेजिनेशन जो लेके चलते थे ना, उस इमेजिनेशन को मैं रियलिटी में बदलने वाला हूं इस बोर्ड में, और एक रियलिटी में अंदर से कैसे काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूं. बस लगे रहिए मेरे साथ और शुरू करता हूं मैं रिकर्जन. ठीक है, अब मैंने ये प्रोग्राम बनाया, जिस प्रोग्राम को तो आप जानते हो. साथ में मैंने ब्लू कलर से 3 बॉडी और अलग से बना दी. क्या बॉडी क्या होती है तो आपको पता ही होगा. देखो, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं. मैंने क्या किया, एक मेन बनाया, मेन के अंदर 2 वेरिएबल बनाए, एक ए नाम का, एक फैक्ट नाम का. ओके, अब मैंने यूजर से पूछा, बताओ भैया किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. दिस इज तो व्हाट यू हैव टू आस्क, कि किसका फैक्टोरियल निकालना है. तो यूजर ने जो भी नंबर बताया, आपने उसको ए में सेव कर दिया. सपोज करो यूजर ने 4 बताया, तो ए के अंदर क्या आ गया, 4 आ गया. क्लियर? अब आपने क्या किया, रेक नाम का एक फंक्शन बनाया. जरूरी नहीं आप रेक बनाए, आप रिकर्जन भी बना सकते हैं, आप राहुल भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि रिकर्जन इसलिए मैंने रेक लिया. अब मैंने रेक नाम के फंक्शन को कॉल किया. क्या वैल्यू देकर, क्या पैरामीटर देके, ए में क्या है, 4, और इसकी वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी वो कहां पे आएगी, फैक्ट में. तो जब भी फंक्शन कॉल होता है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग. जब भी फंक्शन कॉल होता है तो वो कहां जंप करता है, ऑटोमेटिकली कहां जंप करता है, अपनी डेफिनेशन के पास. क्लियर? तो वो अपनी डेफिनेशन के पास जंप करेगा. ठीक है, मैं अपना मार्कर देख रहा था, कोई बात नहीं, चलो. तो अब वो फटाक से अपनी डेफिनेशन के पास जंप करेगा, वो यहां से भागेगा और वो ये यहां से कूदते हुए अपनी डेफिनेशन के पास आ जाएगा. और डेफिनेशन में भी एक पैरामीटर है, तो ये ए वैल्यू कहां पास हो जाएगी, इसके अंदर. और ये तो आपको पता है, इसे बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट और इसे बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट. एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, ये तो आपको क्लियर है मेरे ख्याल से. चलो, तो अब x के अंदर क्या आ गया, 4. तो फाइनली हम कहां पहुंच गए, बॉडी के अंदर. तो वही मैंने काम किया, मैंने आपको अंदर से दिखाने के लिए मैंने 4 बॉडी, 3 बॉडी अलग से बना रखी है. ये तो फंक्शन की बॉडी है, ब्लू कलर से 3 बॉडीज और बना रखी है, ताकि आप आज के बाद ये ना बोलो कि सर रिकर्जन समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बनाई है. लेट्स स्टार्ट. चलो, अभी क्या हुआ मेरे भाई, और अभी x की वैल्यू क्या है, नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 4. अभी मैंने क्या किया, अंदर गया, मैंने चेक किया, एक वेरिएबल f बना लिया. मैंने चेक किया क्या x 1 है. अगर x 1 है तो रिटर्न 1 कर दो. तो
इसका मतलब रिटर्न वन मतलब बेस कंडीशन, जब x वन हो जाएगा तो हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम रिटर्न कर जाएंगे, लेकिन x वन तो है नहीं, तो एल्स में जाएगा, यहां पुट करेगा f इज इक्वल टू x कितना है 4 इनटू रेक 4 माइनस 1, रेक 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, और क्या लगा है सेमीकोलन, मतलब रेक के अंदर रेक फिर से कॉल हो रहा है, इसी को तो रिकर्जन बोलते हैं। जब रेक के अंदर रेक फंक्शन के अंदर फंक्शन खुद कॉल हो रहा है, इसी को तो रिकर्जन बोलते हैं। तो फंक्शन फिर से कॉल हुआ, लेकिन इस बार नई वैल्यू है, पहले 4 थी, पहले 4 के लिए कॉल हुआ था, अब 3 के लिए कॉल हो रहा है, तो अब वो कहां जाएगा अपनी बॉडी के पास, इसलिए मैंने एक बॉडी और बना दी। तो ये बॉडी में क्या वैल्यू आ गई 3 आ गया, क्लियर, चलो गुड। अब 3 आ गया, फिर वो यहां पे आएगा, चेक करेगा क्या x1 है ना, x1 नहीं है, कहां जाएगा एल्स पे जाएगा, यहां पुट करेगा x की वैल्यू क्या है 3 इनटू रेक 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा रेक 2, और 2 के आगे सेमीकोलन, और जब भी सेमीकोलन है मतलब फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फिर से फंक्शन कॉल हुआ और वो कहां चला गया, फंक्शन कॉल हुआ और वो चला गया इस x के पास, इस अपने एक नई बॉडी के पास, और वहां वैल्यू क्या पास कर दी उसने 2। अब फिर वो आएगा, चेक करेगा क्या x1 है ना, x1 नहीं है, तो एल्स पे जाएगा, पुट करेगा 2 इनटू रेक 2 माइनस 1 इज व्हाट रेक 1। तो अब फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन इस बार 1 के लिए कॉल हो रहा है, तो वो फिर से जंप करेगा और कहां जाएगा, वैल्यू अपनी एक नई बॉडी के पास, और यहां वैल्यू कितनी पास कर देगा 1, क्लियर। चलो अब क्या है, चेक करेगा, फिर आएगा चेक करेगा क्या x1 है, हां अब x1 है, अगर x1 है तो बेस कंडीशन मिल गई, अब फंक्शन कॉल नहीं होगा, मतलब ये टर्मिनेशन कंडीशन आ गई। तो अगर x1 है तो क्या करो, रिटर्न वन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग यही कंफ्यूज होते हैं, ये देखो, जब x की वैल्यू 1 है तो रिटर्न वन, किसको रिटर्न करेगा, ये फंक्शन किसको रिटर्न करेगा, इस फंक्शन को किसने कॉल किया है, इसने कॉल किया ना, तो ये रिटर्न भी इसी को करेगा। तो इसने क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो f में कितना आ गया 2, और ये क्या करेगा रिटर्न f, रिटर्न f मतलब f की वैल्यू क्या है 2, रिटर्न 2, ये किसको रिटर्न करेगा, इसको किसने कॉल किया था, इस बॉडी को इसने कॉल किया था, तो ये रिटर्न 2 इसको क्या रिटर्न कर देगा 2 रिटर्न कर देगा, क्लियर, यहां सेमीकोलन लगा हुआ है, 2 रिटर्न कर देगा। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, इस वैल्यू इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया मेरे बच्चे 6, तो f में कितना आ गया 6। अब रिटर्न f किसको रिटर्न करेगा, ये किसको रिटर्न करेगा, इस बॉडी को जिसने कॉल किया है, इस बॉडी को इसने कॉल किया है, तो ये इसको क्या रिटर्न करेगा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6, यहां 4 पहले से था, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, तो 24 f के अंदर कितना आ गया 24, रिटर्न है, इस बॉडी को किसने कॉल किया था, इस बॉडी को इसने कॉल किया था, तो ये फटाक से जाएगा और क्या पास कर देगा 24, तो फैक्ट में कितना आ गया 24 आ गया, और 4 का फैक्टोरियल 24 तो होता है ना, इतना मत बोलो यार कि आपको इतना भी नहीं पता, क्लियर, तो फैक्ट 24 हो गया, ओके। अब क्या है, बस जैसे फैक्ट की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है, नीचे प्रिंट करा लेना है, तो हमने उसको बस प्रिंट करा लिया, हमने लिखा फैक्टोरियल वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और इस परसेंटेज डी की जगह फैक्ट की वैल्यू, और फैक्ट की वैल्यू क्या है 24, तो आंसर आ जाएगा फैक्ट इज इक्वल टू 24। तो ये था रिकर्जन। तो डरने की बिल्कुल बात ही नहीं है, जो लोग कहते हैं टफ है, मैं कहता हूं इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है, और जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे इजी दुनिया में कोई टॉपिक नहीं होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। आने वाले रिकर्जन में एक नहीं बहुत सवाल कराने वाला हूं, टीसीएस आईआईटीज के क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं आपको, क्लियर। अब देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। ओके, तो अब आगे हम ये पढ़ते हैं यार कि आपने ये सोचा कि यार बॉडी तो अलग से तो बनती नहीं है, ये तो सर ने बना दी, लेकिन एक्चुअल में सिनेरियो ये तो रहा नहीं होगा, तो क्या सिनेरियो रहा होगा वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि हुआ क्या एक्चुअल में, ओवरऑल हुआ क्या। सबसे पहले आपने जब 4 का फैक्टोरियल निकाला, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे निकला, पहले 4 निकला, फिर 3 का फैक्टोरियल आया, फिर 4 हुआ, फिर 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल आया, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल आया, और जैसे ही 1 का फैक्टोरियल आया हम यहां पहुंच चुके थे, और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और अब हम पीछे मुड़ना शुरू हुए, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, और 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और 6 इंटू 4 कितना होगा 24। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारा काम हुआ। तो काम हुआ कैसे, क्या हम कैसे चला रिकर्जन, रिकर्जन सबसे पहले उसने रिजल्ट नहीं दिया, सबसे पहले उसने अपना काम पेंडिंग छोड़ा, 4 है उसने कहा 4 रहने दो, आगे बढ़ गया, वो 3 के पास चला गया, यहां आ गया, 3 है ओके चलो आगे बढ़ो, तो फिर वो 2 के पास आ गया, 2 है तो फिर वो आगे बढ़ा, 1 के पास आ गया, यहां पे आ गया, अभी तक 4 3 2 अलग अलग वैल्यू हो गया, वो पलटा और अब वो मल्टीप्लाई करना शुरू किया, दैट इज 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 3 कैसा हो गया 6, और 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। तो रिकर्जन में हमेशा वैल्यू पेंडिंग रहती है, फाइनल आंसर हमें लास्ट में मिलता है, यही डिफरेंस मैं समझाने वाला हूं रिकर्जन और टेल रिकर्जन में। तो आप याद रखना एक रिकर्जन और होता है, दैट इज कॉल्ड टेल रिकर्जन। अच्छा अब हुआ क्या,
तो अब आती बात क्या हुआ एक्चुअल में, ये याद रखना है जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है या रिकर्जन होता है तो हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, स्टैक। याद रखना क्या मेंटेन होता है, स्टैक। तो जब भी हमारा फंक्शन कॉल होता है तो क्या मेंटेन होता है, स्टैक। ठीक है, अब स्टैक कॉल हुआ तो सबसे पहले वैल्यू क्या आई थी, 4, तो 4 स्टोर हो गया ना, 4 एक इंटरमीडिएट वैल्यू, फाइनल आंसर नहीं है, वो स्टोर हो गया। फिर वैल्यू 3 आई तो 3 भी स्टोर हो गया। फिर वैल्यू 2 आई तो 2 भी स्टोर मतलब पुश, दो ऑपरेशन होते हैं स्टैक में, पुश एंड पॉप, तो पुश हो गया। फिर वैल्यू 1 आई तो 1 पुश हो गया। क्लियर, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद 1 आने के बाद अब कुछ और नहीं आएगा, अब हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, अनदर ऑपरेशन ऑफ स्टैक। तो हमने पॉप किया, 1 को पॉप किया और मल्टीप्लाई किया टॉप एलिमेंट के साथ, क्योंकि अब टॉप ये बचेगा। 1 जब पॉप हो गया तो टॉप एलिमेंट ये बचेगा, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। तो अब 2 को हम पॉप करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, स्टैक की नई वैल्यू क्या हो गई, 6। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैक की नई वैल्यू के साथ, और 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24। तो द फाइनल आंसर इज व्हाट, 24। सो दिस इज व्हाट, कैसे काम होता है। पहले मैंने आपको बॉडी के थ्रू समझाया ताकि आप रिकर्जन समझ जाओ, फिर मैंने आपको तोड़ के बताया कि रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन इज ऑलवेज अ पेंडिंग प्रोसेस। क्लियर, रिकर्जन में कभी भी हमें फाइनल आंसर नहीं मिलता, हमें फाइनल आंसर लास्ट स्टेप में मिलता है, याद रखना। और यही डिफरेंस मैं क्रिएट करूंगा आपके साथ रिकर्जन और टेल रिकर्जन में, और उसमें जब मैं फैक्टोरियल निकाल के दिखाऊंगा तब आपको मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ सर ने कुछ बताया है। क्लियर, और उसके बाद अब ये देखो रिकर्जन में क्या मेंटेन होता है, याद रखना, स्टैक। क्या मेंटेन होता है, स्टैक। तो आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिकर्जन, इसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और आईआईटी और टीसीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिकर्जन के पूछे गए आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, थैंक यू।